प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। एक और सुंदर शनिवार, एक और सुंदर बैठक, धामधनी की अंगनाएं, उनके बारे में बात करेंगी बैठ के आज। तो फिर से प्यारा सा समा आज हम शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु से हमारे बीच में परी हैं, परिवंदो सदगुरु ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी परी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मौलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी परी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं, जो है योगा। और योगा से ही होगा। क्या होगा वो अब हम सब अपना अपना सोचेंगे कि हम योगा क्यों करते हैं, क्यों हमें एक्टिव रहना होता है, क्यों हमें शरीर से और मन से दोनों से स्वस्थ रहना है। वो पॉसिबल है केवल योगा से। तो आज हमारे बीच में है सीमा जी। सीमा जी हमें गाइड करेंगी, जैसे जैसे वैसे वैसे हम करेंगे। तो सब बच्चे फटाफट से अपनी सीट्स छोड़कर खड़े हो जाइए। आ जाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हल्का हल्का पंजों पर हमें जंप करना है, स्लोली, बहुत स्लोली। और मुट्ठी को खोलते बंद करते रहना, यानी वन टाइम आपको अपना ये हम जो है हाथ का एक बार अंदर करना है, एक बार बाहर, ऐसे करते रहिए। शाबाश, बहुत अच्छा। हल्का हल्का जंप करना है बेटा, ऐसे ऐसे हल्का 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 हल्का। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत एक्सपर्ट हो गए बच्चे, वेरी गुड। करते रहिए करते रहिए, एनर्जी आ रही है ना। अब ऐसे ही हम आगे पीछे चलते हैं, जंप करते करते जंप करते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ऐसे मुट्ठी खोलते बंद करते रहेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। एक और बार करेंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्टॉप, रुक जाएंगे। अपने थंब को अंदर करेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे और आगे कर देंगे, और हल्का हल्का रिस्ट को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाइए। अब क्या करना है, हम दोनों हाथों को चलाएंगे ऐसे। 1 पूरा पूरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आ जाइए। शाबाश। दोनों हाथों को ऐसे करके लॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे, पूरा आप ऊपर को तान देना, आपको पूरी बॉडी ऊपर तक हो जानी चाहिए। अब धीरे से अपने पंजों पर आ जाएंगे, यानी एड़ी उठा देंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड होल्ड,
होल्ड करें, इससे ना पता है लंबे भी होंगे। ये करते रहेंगे तो आपका हाइट भी बढ़ता है इससे। शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी। धीरे से एड़ी को नीचे लाएंगे और अब क्या करेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप करेंगे। हाथ ऐसे ही रहेंगे हमारे, हाथ नहीं नीचे आएंगे अभी। धीरे से गैप करेंगे। अब हम कमर से नीचे आएंगे, धीरे 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 हाथ को आगे लाते हुए कमर से नीचे आना है। स्लोली, बिल्कुल स्लोली 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 स्लोली, वेरी गुड। पूरा नीचे लटका देना गर्दन को, एकदम नीचे कमर से जोर नहीं और कहीं पड़ेगा, सिर्फ पैरों के पीछे आपको यहाँ पे स्ट्रेच को फील होगा। फील करिए, स्ट्रेच को होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही हाथ को आगे लाते हुए ऊपर आएंगे और पूरा पीछे जाइए, पूरा पीछे पीछे, गर्दन भी पीछे, होल्ड, सीधे हो जाएंगे। अब नीचे वाले हाथ को खींचते हो हम राइट को जाएंगे, आ जाइए, शाबाश। पूरा स्ट्रेच को फील करना है, साइड में हो रहा है ना। फिर अब राइट, वापस से अप, डाउन, अप, राइट, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, फिर से अप, डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप और धीरे से वापस। कमर पे हाथ रखेंगे और बहुत मजे मजे से मजे लेते हुए कमर को घुमाएंगे चारों। शाबाश। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स कर दीजिए। 1, उल्टी उल्टी डायरेक्शन में आ जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा सा एनर्जी और गेन करते हैं। चलिए आ जाओ मेरे साथ, सब लोग हाथ को ऊपर करेंगे, नीचे लाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, दोनों पैरों में गैप करिए और आराम से हम नीचे बैठेंगे, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करते हुए अपनी कोहनी से घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे, बाहर की तरफ धक्का देंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे और प्यारी सी चेहरे पे स्माइल आएगी जरूर से। स्माइल स्माइल स्माइल, सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी कोई कोई मुझे स्माइल नहीं करता हुआ भी दिख रहा, भाई स्माइल करो। शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना फ्री होती मुस्कुराओगे है। उतना बढ़िया होगा।
इफेक्ट ज्यादा आता है, पता है आपको? जब हम वेरी स्माइल वेल करने डन। लगते हैं ना, तो हम जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब ऐसे ही हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन पता है ना आपको? ऐसे बैठते हैं वज्रासन में। खाने के बाद ऐसे जरूर बैठना चाहिए। ऐसे बैठते हैं ना तो फूड बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है। और यहीं से हम दोनों हाथों को आगे रखेंगे और एक बार गर्दन ऊपर लेके जाएंगे और बैली को नीचे गिरा देंगे। अब गर्दन नीचे, पेट ऊपर, गर्दन ऊपर, पेट नीचे, गर्दन नीचे, पेट ऊपर। फिर से एक बार और, एक और बार, एक और बार। अब यहीं से हम बैठ जाएंगे अपने पैरों पर और हाथों को आगे खींच देंगे और सर को जमीन पे टिका देंगे। पेट हमारा दबते रहना चाहिए। आराम से सांसों को नॉर्मल करिए। इसे कहते हैं शिशु आसन, बाल आसन, शशांक आसन। बहुत बढ़िया। वापस आ जाइए। अब आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। आप लोग पद्मासन आता है किसी को तो पद्मासन में बैठ जाइए, और किसी को अर्ध पद्मासन में बैठना है तो वैसे बैठ जाइए, जैसा अच्छा लगे। हम एक फिंगर को यहाँ करेंगे और ऐसे हाथ करके बैठे, यानी कि फिंगर को हम अंगूठे के बेस पे टच करेंगे और बाकी फिंगर्स को खोल देंगे। ऐसे बैठे। अब हम पता है क्या करेंगे, जो आपने लास्ट टाइम भी किया था ना, डायफ्रेमिक ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग करेंगे। ये क्या करती है, हमें काम करती है, शांत करती है। अपना एक हाथ को हम पेट पे भी टच करेंगे, ठीक है ना? हल्के से पेट को टच करेंगे और जब सांस भरेंगे ना तो पेट फूलना चाहिए गुब्बारे की तरह। और जब सांस छोड़ेंगे ना, धीरे 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 सांस छोड़ेंगे तो पेट हमारा अंदर जाएगा। सब फील करना, ठीक कर रहे हो कि गलत? ठीक है ना? आ जाओ। सांस भरा, पेट बाहर, सांस छोड़ा, पेट अंदर। धीरे धीरे। जो आपके कंधे नहीं हिले, ध्यान रखो, बॉडी नहीं हिले, बस एक इजी ब्रीदिंग। जस्ट इनहेल, जिसमें आपके कंधे और शरीर ज्यादा नहीं हिले। बस प्यार से इनहेल करो, पेट फूले, अपने पेट पे हाथ रखो और फिर जब छोड़ो तो पेट अंदर जाए। ठीक है? और आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करके धीरे से कामली करेंगे। वेरी गुड। देखो कितना रिलैक्स हो रहे हैं ना। बहुत कमाल का ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आराम से बैठ जाइए, वापस से आ जाइए, वापस आ जाइए। अब हम पता है क्या करेंगे? अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। आपने नाम सुना होगा, अनुलोम विलोम। इसमें क्या करते हैं, ऐसे है ना हमारी फिंगर, एक फिंगर और हम नीचे कर लेंगे, ठीक है? और ये अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। राइट नोस्ट्रिल कौन सी होती है? राइट साइड की नाक को, ठीक है? और लेफ्ट साइड से, यानी कि ये बंद होगी तो हमारी एक नोस्ट्रिल खुली है ना, यहां से हम सांस भरेंगे और फिर हम ये जो फिंगर है इससे इसको बंद कर देंगे और यहां से सांस को छोड़ेंगे। फिर यहां से भरेंगे, इसको बंद कर देंगे, यहां से छोड़ेंगे। फिर यहां से लेंगे, इसको बंद कर देंगे, फिर यहां से छोड़ेंगे। इसी को हमें रिपीट करना है, बिल्कुल आराम से, ध्यान से, आंखें बंद करके सब लोग कोशिश करिए। मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए। हम मैंने क्या किया, राइट नोस्ट्रिल बंद की, सांस भर दिया, इसको बंद कर दिया लेफ्ट को। अब राइट छोड़ दी और राइट से सांस छोड़ी।
पेट वैसे ही होगा, जब सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कभी आप अपना थंब यूज कीजिए इसमें, ऐसे जब आप एक तरफ थंब और ऐसे, दैट विल बी इजी फॉर यू। वेरी गुड। बहुत सुंदर सब बच्चे कर रहे हैं। स्लो स्लो इनहेल, स्लो स्लो एक्सहेल। बैक स्ट्रेट करके बैठेंगे अपनी, कमर सीधी करो। खुद से आंखें बंद करके काउंटिंग करो, मन ही मन में। आ, आशीष, आप अपना हैंड नीचे करो, ऐसे है ना, ऊपर है आपका, थोड़ा सा नीचे करो, आपको कंफर्टेबल लगेगा। हाँ, नीचे करो अपने चिन के पास, देन डू इट। वापस आ जाइए। अब मैंने एक और आपको सिखाया था ना ब्रीदिंग का, हम बहुत अच्छा, एक लेफ्ट हैंड को पूरा हाथ आगे करो, एक फिंगर राइट हैंड के आगे करो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यानी कि थंब के बिल्कुल बेस में नीचे से, और जहां तक मैं ऊपर चल रही हूँ धीरे धीरे धीरे, तो हमें सांस भरनी है। जब मैं नीचे आ रही हूँ यानी कि इस साइड पे आ रही हूँ तो सांस छोड़नी है, फिर सांस भरनी है, फिर सांस छोड़नी है, फिर सांस भरनी है। धीरे धीरे करना है, लेकिन याद रखो मैं तेज बता रही हूँ ताकि पूरा बता पाऊं। चलिए स्टार्ट करो। सांस छोड़ो ऊपर तक आने के बाद, फिर से भरो, फिर छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो। फिर से भरना शुरू करेंगे, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरो, छोड़ो, भरिए, छोड़िए। रिलैक्स होके बैठ जाइए। कितना आराम मिला ना, बिल्कुल ब्रेन काम और शांत हो गया एकदम। बस एक और करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करेंगे, ओम का नाद करेंगे। ओ को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आ, ओ और म। ठीक है ना, तीनों से बना था ना, आ ओ म। आ जब हम लेंगे तो हम पेट, करना वैसे ही है, पेट से हम आवाज निकालेंगे अ। ओ करेंगे तो हम अपनी चेस्ट निकालेंगे ओ, और माँ करेंगे तो बंद करके गले से उसको महसूस करेंगे यहाँ पे वाइब्रेशन को। चलिए बैठ जाइए, मैं कर रही हूँ, मुझे देखिए। सांस भर लीजिए। अ,
दोनों हाथों को खूब कस के रब करिए, खूब कस के, गर्म हो जानी चाहिए हथेलियां, एकदम कस के। देखो गर्म हो गई ना, खूब गर्म हो गई ना। अब इनको आंखों पे रख और आंखों को धीरे से मलते हुए खोलेंगे और सबके चरणों में प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम। सबके चरणों में प्रणाम। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने योगा भी किया और आज डीप ब्रीदिंग बहुत सारी करी है ना। तो हमने जो अभी करा है वो हम हफ्ते भर में कोशिश करेंगे। और किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, फिर हम सीमा जी की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है सुंदर साथ जी, थैंक यू सीमा आंटी। और अब हम चलते हैं रुद्र के पास। रुद्र हमें बताएंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था, थोड़ा सा रिकैप क्विक वाला, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में अनुशासन सीखा था। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अपने सारे काम इन डिसिप्लिन मैनर में करते हैं, जिससे हमें अच्छा फील होता है कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे। टीचर्स भी हमें ग्रेटिट्यूशन में लेके जाते हैं, हमें अच्छा फील होता है, टीचर्स भी हमारी तारीफ करते हैं। अनुशासन मतलब इन अ मैनर वे। जब आपने कभी अपनी लाइफ में चींटियों को चलते हुए तो देखा ही होगा। चींटियां कैसे एक लाइन में चलती हैं, डिसिप्लिन में चलती हैं, इन अ मैनर्ड वे। कितना अच्छा लगता है ना उनको देख के। सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही डिसिप्लिन बनेंगे। अगर उनका एक भी साथी जो उनके साथ चल रहा होता है वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाए तो वो भी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, ये उनको डिसिप्लिन शो करता है। अनुशासन मतलब सक्सेस। स्वामी जी ने जब राज्य को पाया होगा तो कितने डिसिप्लिन में बैठे होंगे वो। उन्हें सक्सेस मिली ना, राज्य को पाया, उन्होंने अपने हृदय को प्रेम से भरा। क्या हमें फिर स्कूल में अनुशासन बरतना चाहिए? नहीं। सिर्फ स्कूल में अगर हम अनुशासन बरतेंगे तो चाहे हम कितना भी अनुशासन बरतें वह कम है। हम सबको राज्य से मिलना है ना। अरे राज्य से मिलना तो हमारा सबसे बड़ा अनुशासीय कर्म है। तो अगर हमें राज्य को पाना है, अपने दिल में उन्हें बसाना है, तो हमें हर पल, हर जगह, हर किसी सिचुएशन में अनुशासन बरतना अति आवश्यक है। अनुशासन का महत्व क्या है? अनुशासन का महत्व यानी अनुशासन की इम्पोर्टेंस। अनुशासन हमारे जीवन की सफलता के ताले की चाबी, या फिर यूं कहूँ राज्य या परम धाम से मिलने के दरवाजों की चाबी। राज्य से मिलना हमारा सबसे बड़ा और परम लक्ष्य है ना। तो अगर हम अनुशासन बरतेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें राज्य मिल जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमें सफलता भी मिल जाएगी। राज्य से मिलना और इससे बड़ी और खुशी की सफलता क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती ना। तो देखा अनुशासन बरतने के कितने सारे महत्व है। क्या हमें बहुत इसे एक ही दिन में सीख सकते हैं? नहीं। हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ टाइम लगता है। हमें हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए। हम जितना ट्राई करेंगे उतना हमारी वो चीज परफेक्ट होगी। तो ऐसे ही अनुशासन में है, अगर हम रोज अनुशासन बरतेंगे तो हम। जी, बहुत अच्छे से रुद्र बता रहे थे। सडनली उनका कनेक्शन या तो पुअर हुआ है, तो सब बच्चों को पता ही चल गया होगा रुद्र ने कितने सारे पॉइंट्स बताए। किसी और बच्चे को कुछ कहना है? फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक में। जी जी, अवर आप बताइए। जी मैंने किया आपको अनम्यूट, फिर से कब हो गया बेटा, बोलो। प्रणाम जी मैम। नाम जी। मैं अनुशासन के बारे में
2 पॉइंट बनाना चाहता हूँ। अनुशासन क्या है? अनुशासन किसी नियम के अधीन रहकर कार्य करना या किसी गुरु की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन है। जैसे मुझे 4 घंटे मोबाइल नहीं देखना। हमने 4 घंटे मोबाइल नहीं देखा, नियम का पालन किया, यही अनुशासन है। जैसे मैं 4 रोटी खाता हूँ और मुझे 2 ही रोटी खानी है, मैंने नियम का पालन किया और 2 ही रोटी खाई, यही अनुशासन है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने तो अनुशासन के साथ साथ हमें पता है क्या बताया है आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लेने वाले हैं आत्म संयम। तो आपने जो भी पॉइंट्स बताए हैं दैट इज अनुशासन, आत्म संयम ही है। और आत्म संयम रखना मतलब सेल्फ कंट्रोल रखना, यही अनुशासन है। तो बहुत सुंदर। अब आगे सीमा जी से थोड़ा सा विस्तार में आज हम समझते हैं कि आत्म संयम में और क्या क्या हम कर सकते हैं। जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम मेरी नन्ही नन्ही प्यारी रूहों, प्यारे प्यारे बच्चों, सोल बडीज। बहुत सुंदर हमने टॉपिक उठाया है, बहुत प्यारा। तो इस विषय में हम पहले भी बहुत कुछ बातें कर चुके हैं ना, तो चलिए थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम 5 सेंसेस भी कहते हैं। कौन कौन सी हैं ये? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यानी कि स्किन, है ना। आंख से क्या करते हैं हम बच्चों? सबको पता है, देखते हैं। क्या देखना पसंद करते हैं? जो बहुत सुंदर से सुंदर चीजें होती हैं उसी को देखना पसंद करते हैं ना। जो सुंदर नहीं होती हमें अच्छी नहीं लगती, हम देखते भी नहीं है। जो देखने में अच्छी लगे उन्हीं को देखेंगे। नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं और सांस भी अंदर लेते हैं, है ना। 2 कार्य करते हैं। तो सूंघना, क्या सूंघना पसंद करते हैं? खुशबू, है ना। कुछ बच्चे तो मैंने देखा है डीओ भी लगाते हैं, खुशबू आती रहे। परफ्यूम्स भी लगाते हैं कुछ लोग। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। हम कान से सुनते हैं। सबको म्यूजिक सुनना पसंद है ना। वाणी सभी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, सेवा पूजा कर सुनते हैं, वाणी चर्चा सुनते हैं। तो हम कान से सुनते हैं। अब आता है जीभ, यानी जीवा जिसको बोलते हैं। जीभ से क्या करते हैं? सभी अंगों को अनुशासन रखना है, अनुशासन रखना है। जीभ से हम सारी कुर्सी की जो बोलना वही स्वाद बोलना, लेते हैं। शब्द बोल। किसी का ऑन है चित्रा जी बेटा? जीभ से हम स्वाद लेते हैं। टेस्टी टेस्टी यमी यमी जो डिशेस होती है ना, उसका पता हमें किससे चलता है? जीभ से, है ना। जीभ एक और काम करती है, बोलने का भी काम करती है। और कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं? जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी वाणी होती है ना, वो सुनते हैं तो हमें बहुत मजा आता है ना। अब आता है त्वचा। त्वचा क्या है? स्किन, है ना। इससे क्या होता है? हमें स्पर्श का पता चलता है, टच का पता चलता है। और इससे हम क्या पसंद करते हैं? जो बहुत सॉफ्ट मुलायम चीजें होती है ना, उसका स्पर्श हमें अच्छा लगता है। ठीक है। अब इन 5 इंद्रियों का एक राजा भी होता है बच्चों, और वो राजा होता है मन। क्या होता है? मन। जैसे मम्मी कहती है ना कि बेटा पढ़ लो, तो कहते हो अभी मन नहीं है। अच्छा बेटा खाना खा लो, मम्मी अभी मन नहीं है। क्या है ये मन? समझते हैं इसको। बच्चों हमारे पास 2 खास ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? दिमाग यानी कि ब्रेन, और दूसरा है हार्ट, दिल, या मन भी कह सकते हो उसे तो। और कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारा दिमाग कुछ और कहता है और मन कुछ और ही कहता है। आपको क्या लगता है कौन सही कहता है और कौन गलत? सोचना जरा। ब्रेन, बुद्धि क्या करती है? विवेक करती है, एनालिसिस करती है, क्या सही है क्या गलत है, विवेचना करती है। सही गलत की समझ भी यही देती है। और हार्ट क्या करता है? अक्सर भटका देता है। जैसे अच्छा खाने का मन है तो क्या खाएं? पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, चाउमीन, या ऐसा ही कुछ और।
दिमाग समझाता है, रुको तो, टीचर ने बताया था कि ये तो जंक फूड है, अनहेल्दी है, तो मत खाओ। जो मम्मा ने बनाया ना वही खा लो, तभी ठीक रहेगा। तो ऐसे द्वंद में आप किसकी मानते हो? सच सच बताना। अगर आपने दिल की सुनी तो क्या होगा, और अगर दिमाग की सुनी तो क्या होगा? अब आपके ऊपर है, मुझे बताएं सारे बच्चे, कौन किसकी बात सुनता है, दिल की या दिमाग की? जी निकुंज बताइए। आप बोलो। हाँ जी बता रही निकुंज आप बोलो। बोलो बेटा। बोलो, अनम्यूट करके बोलो, क्या करते हो? अनम्यूट हो आप, बोल सकते हो। बोलो बोलो, तो क्या करते हो, क्या पूछते हो? दिल से, दिमाग से, क्या सोचते हो? दिल। कोई बात नहीं है, दिल। वेरी गुड, दिल से। ठीक है, आप बताएंगी यशस्वी। यशस्वी आप अभी अनम्यूट करो। हाँ अब हमें बोलो। की बात सुननी चाहिए। अगर हम दिल की बात सुनेंगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अश्विका। दिल की बात सुनती हूँ। वेरी गुड। आशीष। मैं सबको अनम्यूट करूंगी, आज हम सेल्फ कंट्रोल दिखाएंगे। ओनली वन हैंड रेस्ड, इधर दिस और ऑन स्क्रीन। आज हम धैर्य रखेंगे और आत्म संयम रखेंगे, ठीक है? तो मैंने किसको किया अभी? आस्था। दीदी, आशीष को, हाँ। जी आशीष। दीदी दिमाग को। दिमाग दीदी को। मैं भी दिमाग को। ठीक है। आप तो बड़े ब्रेनी ब्रेनी हो, फिर अच्छी बात है। दिल की भी सुनना बुरी नहीं होती है, अभी बताएंगे आपको सीमा जी। जी मायरा आप बोलो। मायरा अनम्यूट कीजिए। दिमाग की और दिल की दोनों कभी का अनम्यूटेड। कभी कभी वो, कभी कभी ये। वेरी गुड। मामा जी। हम दिल की भी सुनेंगे और साथ में दिमाग की भी। कभी कभार हम दिल की सुन सकते हैं और कभी कभार दिमाग की। ऑलवेज वेरी तुम्हें गुड। दिमाग की ही सुननी चाहिए। बहुत अच्छा। जी राकेश। दिमाग की। आस्था ने बोला, ठीक है। राकेश आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं दिमाग की कभी कभी सोचता हूँ, ज्यादातर दिल की। ज्यादातर दिल की और कभी कभी दिमाग की। बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो आप, सब तो पहले से ही विवेकपूर्ण सोचते हो। कबीर। मैम दोनों की कंबाइंड आंसर्स। दोनों के कंबाइंड आंसर्स। ठीक है सुंदर साथ जी। अंश आप ही बोलो। दिल की ज्यादा सुनते हैं और दिमाग की कम। बहुत अच्छी ईमानदारी है आप सब बच्चों में, बहुत सुंदर। जी माही। मैं दोनों की सुनती हूँ। अच्छा, आप दोनों की सुनते हो, ठीक है। तो एक बात और बताओ बच्चों, आप लोगों ने दिल की बात सुनी तो दिल तो कहता है पिज्जा खाएंगी, मम्मी का बना खाना नहीं खाएंगे, फिर क्या करते हो? ये अबीर बताएगा। मैं मैं दिल के साथ जाऊंगा, क्योंकि दिल में मतलब हमारा राज्य महाराज है, जॉइंट है, कनेक्ट है हमारा राज्य महाराज दिल के साथ। अच्छा, तो ये तो सीमा हमारे जी टॉपिक पूछ में रहे थोड़ा अलग आंसर हो गया है ना, हम तो अभी हैं। दिल और दिमाग खाने और वगैरह की बात कर रहे हैं अभी। नहीं नहीं सीमा जी, अलग नहीं है, अभी ने नहीं बताया है नहीं, कि अंदर। हाँ, अंदर वो दिल बात हम में अभी राज्य लेंगे, है। टॉपिक लेंगे आगे। तो राज्य है, राज्य। बिल्कुल ठीक है। राज्य के हाँ साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। बिल्कुल। तो ठीक है लेकिन ये सुंदर बात साथ भी जी दिमाग एक। भी बताता है ना कि बेटा ये चीज हमें राज्य से जुड़ना है, राज्य ही हमारे सब कुछ है। बहुत हम्म सुंदर। एक लास्ट लेते हैं सुंदर साथ जी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी परी आप बताओ। मैम दिल की और दिमाग की दोनों की।
बहुत अच्छा, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है और कभी कभी वैसी होती है, तो ठीक है, आप ले सकते हो आगे सीमा जी। ठीक। तो आपने, किसी ने दिल की सुनी और किसी ने दिमाग की। आपने बिल्कुल सच बोला, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, अगर आपने दिमाग की सुनी तो आपने, जानते हो क्या किया? आपने किया आत्म संयम, यानी कि अनुशासन का पालन किया। आत्म संयम सब समझ गए क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। यानी कि हमने अभी खाने की बात की थी कि खाने में अगर हमें चाउमीन मन कर रहा है, या फिर हमारा मन कह रहा है कि बर्गर खाते हैं, आज पिज्जा खाते हैं, तो हमने, पता है, अगर हमने दिमाग की सुनी और नहीं खाया, तो हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं बच्चों। ये टेस्ट बड्स को ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम टेस्ट के ऊपर जाते हैं। और जानते हो, भोजन का, यानी कि जो भी चीज आप खा रहे हो, कोई भी डिश, उसका स्वाद कब तक रहता है? जब तक वो आपकी जीभ के टेस्ट बड्स को टच करता है। और परंतु अगर आपने अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया ना, मैं अगेन दिल की बात भी नहीं कर रही, अब जीभ की बात पे आ गई। अगर आपने जीभ को कंट्रोल करना सीख गया ना, तो आपने आधा मैदान जीत लिया। कभी कभी तो ठीक है, मन की भी कोई बात नहीं, कभी कभी तो खा पी लेना चाहिए, लेकिन दिमाग का उपयोग अवश्य करना है। हमेशा मन की ना चले। हम यहाँ दिल की भी बात नहीं करते, मन के ऊपर आ जाते। हमेशा मन की बात नहीं चलनी चाहिए, यानी मन हमें जो गलत बोल रहा है उसकी बात को हमेशा हमें नहीं मानना है। जैसे अपने मन को खुद समझा सकते हो ना, चिप्स खाया ना भी थोड़े से, बस, और ज्यादा नहीं। एक चॉकलेट खा ली है ना, तो अब बस, अब हेल्दी फूड मिलेगा, डियर मन शांत हो जाओ। क्योंकि हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड, बैलेंस्ड फूड क्या करता है? हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है, जो हमारे संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, आप किस किस पर नियंत्रण कर सकते हो? सेल्फ डिसिप्लिन को और आगे लेके चलते हैं, किस किस पर नियंत्रण कर सकते हो? क्या खुद पर या बाहर वालों पर? इसका भी जवाब दो, लिख के दे दो या बोल दो, जैसा आपको ठीक लगे। चैट में लिख दीजिए बच्चों। चैट में लिख दो। जी। भाई, मेरा तो नियंत्रण खुद पर ही है, दूसरे पर तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे कि मैं जानती हूँ मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं खुद को ही समझा सकती हूँ। दूसरों को मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, है ना। और पता है, जीभ एक और काम करती है, बोलने का काम, यानी कि वचन करती है, यानी कि क्या बोलती है, ये भी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। क्या बोलना है हमको? मीठा मीठा। कैसे बोलना है? मीठा मीठा, अच्छा अच्छा, सोच समझ कर बोलना है, ताकि किसी का दिल ना दुखे। और बिना विचारे अगर हम कुछ बोल देते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। पता है कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, एक एक कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं? अगर सुननी है तो ऐसे कर दो बस। सुनाऊं? चलो ठीक वृंदा है। जी, वो वाली स्लाइड भी शेयर कर दीजिए, व्हाट आई कैन कंट्रोल वाली। बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं चैट में, सभी बच्चे सही बता रहे हैं कि हम अगर कर सकते हैं तो सिर्फ खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं। जी, इससे अगली वाली। हाँ जी, थोड़ी सी ऊपर करेंगे। थैंक यू। हाँ, ये अब पहले देखिए। मैं छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ बच्चों। ठीक, अभी इसके ऊपर भी हम चलेंगे और बढ़िया बात करेंगे। पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक ना फैमिली थी, छोटी सी फैमिली, जिसमें एक मम्मी थी, पापा थी, और उनका एक छोटा सा बेबी था। गांव में रहते थे बच्चों। गांव में आप लोग जानते हो, कहीं कहीं पे, किसी किसी गांव में पानी पास नहीं होता, दूर मिलता है। अब पापा को काम था तो पापा चल, उनके घर में एक नेवला भी था, जो उनका पेट था। पेट समझते हो ना, जो पालतू होता है, नेवला उन्होंने पाला हुआ था। तो पापा तो काम पे चले गए, मम्मी को पानी भरने जाना पड़ा, तो घर में बेबी अकेला था, नेवला भी पास ही था। जब मम्मी, अब पीछे से पता क्या हुआ, जब मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, बेबी अकेला था, घर में आ गया सांप, वो भी खतरनाक वाला। उसने जैसे ही बेबी को काटने लगा ना,
सांप डसता है ना, उसमें जहर भी होता है कई बार किसी किसी में। तो जैसे ही डसने लगा, नेवले ने देख लिया और नेवले ने उससे फाइट की, लड़ाई की। और पता है सांप नेवले को कई बार मार भी देता है। उसने उससे इतनी जोरदार फाइट की कि उसने नेवले ने सांप को मार दिया और उसके मुंह पे उसका खून लग गया। अब वो सांप तो मर के नीचे साइड पर हो गया। अब मम्मी जैसे वापस आई तो मम्मी ने क्या देखा, नेवले को देखा कि नेवले के मुंह पे तो खून लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है। उसको लगा इसने मेरे बेटे को काटा है, मेरे बेटे को मारा है। उसको इतना गुस्सा आया, उसने पानी का जो बर्तन था ना, पानी समेत नेवले के ऊपर दे मारा और नेवला वहीं पर बेचारा घायल हो गया, चोट लग गई उसको बहुत ज्यादा। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसका बेबी तो ठीक ठाक है और पास ही एक सांप मरा पड़ा है। तो बच्चों क्या किया उसने, क्या अगर वो सोच विचार के करती, देखती, तब उसको करना चाहिए था ना एक्शन। उसने क्या किया, जिसने उसके बेबी की जान बचाई उसने उसी को ही मार दिया। तो उसको बहुत दुख हुआ। तो बच्चों हमेशा जो भी करो सोच विचार के करिए। और क्या बोलना है, मैंने कहा ना मीठा बोलना है, हमेशा मीठा बोलना है। तो जैसा है ना, कहते हैं जिनकी जैसी बुजर की जुबा होत है तिन माफक। यानी कि आपकी जुबान, आपकी बोलचाल, आपकी जो बातें हैं वो बताती हैं आपके टीचर कौन है, मम्मी पापा कौन है, आप कैसे अच्छे बच्चे हो कि नहीं अच्छे बच्चे हो। ये सारी बात कौन बताते हैं, हमारी जुबान, हमारी बातें, हमारे वचन। और विनम्रता ही तो हमारी पहचान है ना, क्योंकि हम तो सुंदर साथ हैं। बड़ी प्यारी चौपाई है वाणी की। मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक रूहों प्यार, मीठी रूह पावे अर्श की, जो मीठा करे विचार। चलिए अभी हमने मन की बात की, तो 3 चीजें होती है, मन, वचन और कर्म। वचन भी हमने ले लिया, मन को भी ले लिया। अब हम आते हैं कर्म के ऊपर। हमने बताया, देखिए अभी आपने स्लाइड में भी देखा, ये 3 चीजें हमारी चीजें हमारे वश में है। कर्म का क्या मतलब होता है, कार्य, यानी जो भी हम करते हैं वो कार्य। बहुत जरूरी है कर्म करना, पर कर्म भी कैसे हो, जो अच्छे हो। आप सब बहुत समझदार हो, जानते हो ना कि कैसे कर्म होने चाहिए। तो ये वचन, ये कर्म, मेरे वचन मेरे ही बस में होने चाहिए, मेरा मन भी मेरे ही बस में, तो ये मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा आता है आपको, कभी कभी आता है, क्यों आता है, पता है क्यों आता है, जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी, ये इसने क्यों कहा, मेरी पसंद की बात नहीं है, तो हमें गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है ना बेटा, तो क्या होता है, हमारा अपना वाणी पे से कंट्रोल भी खो जाता है। हम कुछ भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, और फिर उसके बुरे परिणाम के कारण पछताते भी हैं। अच्छा बहुत जरूरी है एंगर मैनेजमेंट, यानी कि इसको, गुस्से को कंट्रोल करना। तो क्रोध नहीं करना है। अगर कोई बात हमें नहीं पसंद आती है तो पता है हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ बहुत अच्छे अच्छे। सबसे पहले हमें गहरी गहरी सांसें लेनी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन, अभी हमने किया ना ब्रीद इन ब्रीद आउट, खूब गहरी गहरी सांसें लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और क्या कर सकते हैं हम, गिनती सबको आती है ना, काउंटिंग आती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी गिनना चाहे उतनी गिनिए और उसके बाद उसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस ऐसे करिए तो आपका गुस्सा धीरे धीरे, आप देखेंगे आपका गुस्सा कम होने लग गया। और क्या करना चाहिए, पानी पी लीजिए, हो सके तो नहा भी लीजिए। पानी में भी एक गुण होता है आपको शांत करने का, काम करने का, है ना। पानी पी लीजिए, शांत हो जाएंगे। एकदम जवाब ना देके हम ये देखिए क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करिए शांति से। यानी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो प्यार से सामने वाले से बात करिए। कोई बात नहीं पसंद आई
भाई बहन की भी। इंस्टेड ऑफ उसको मारना चिल्लाना, उसको प्यार से बिठा के समझाओ कि भैया ये बात ठीक नहीं लग रही मुझको। अपनी बात को जरूर सामने रखिए। एंगर मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि हृदय के अंदर ही उसे पीते रहिए गुस्से को, नहीं, एक्सप्रेस करना भी सीखना होगा। और क्या करना है, और क्या कर सकते हैं, खेलने चले जाते हैं ना, चलो बच्चे हो, खूब खेलते हो ना सब बच्चे, आउटडोर खेल लीजिए, क्या बात है, मजा आएगा, टाइम टाइम भी कटेगा, गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाएगा। और पता है क्या कर सकते हो बच्चों, प्लांटेशन कर सकते हो। अपने पौधों में पानी दीजिए, पेड़ों के पास जाइए, फूलों को टच करिए, उनकी खुशबू को सूंघिए। देखिए कितने सुंदर कुदरत ने उसमें रंग भरे हैं, कितना सुंदर फूल है, उसकी सुंदरता को, उसकी शोभा को निहारिए, बहुत अच्छा लगेगा। ड्राइंग भी कर सकते हैं। और बच्चों पता है एक मजेदार बात बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, गुस्सा करती थी, मैं सच बोल रही हूँ, देखो झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैं गुस्सा करती थी मेरे डैडी पता है क्या कहते थे, मेरी मम्मी को कहते थे इसको ना कपड़े दे दो और साथ में एक सोटा दे दो, सोटे से कपड़े धो। क्यों, गुस्सा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे तो क्या होता है, एनर्जी को तो मैंने यूटिलाइज कर लिया, यानी कि कपड़े धो के उस एनर्जी को, जो गुस्से वाली एनर्जी थी उसको यूटिलाइज किया, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया, डिस्ट्रक्टिव नहीं। अब हम आपको जज नहीं करते, बट मुझे सच सच बताओ ये कौन कौन कर लेता है अपने एंगर को मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट कौन कौन कर पाता है, कर पाते हो? जी अनुष्का, आप बोलिए, आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी। हाँ मैं कर लेती हूँ। वाह, वेरी वेरी गुड। गुड। मैं चुप क्या भी करते हो रहती जब गुस्सा आता है तो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुस्सा आता है तो क्या करते हो? हूँ। अब तो मैंने सोच लिया कि अब वापस नहीं बोलना किसी को, अब चुप ही रहती हूँ। बेटा गुस्से को पीना नहीं है, मैंने बताया ना क्या करना है आपको, कैसे गुस्से को आपको शांत करना है, तरीका ढूंढना है। अंदर अंदर इंटरनल आपको वो गुस्सा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए गुस्से को शांत करना सीखो, पर पीना नहीं। अगर आपने धैर्य से उसको इग्नोर कर दिया सिचुएशन को, तो वो भी बहुत अच्छा है कि आप उसमें शांत रहे और आपने धैर्य रखा, जवाब नहीं दिया, बट यू आर एट पीस, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। वेरी गुड अनुष्का। जी आशीष। दीदी, मैं जिससे भी बातें करता हूँ वो लोग गुस्सा ही करते ही नहीं, तो मैं भी गुस्सा कैसे कर सकूं? बेस्ट थिंग, बहुत बढ़िया। जब गुड। कोई गुस्सा ही नहीं करता तो मैं ही क्यों करूंगा, सही बात है। जी शौर्य, सॉरी रुद्र। जब कभी मुझे या मेरे भाई का गुस्सा आता है, अगर इसे आता है तो मैं सिर्फ गुदगुदी करता हूँ, जब मुझे आता है तो ये करता है। बहुत वेरी बढ़िया। गुड, गुड, वेरी गुड। जी माही। बोल। मैं आप हमें भी मुझे आता है गुस्सा, तो मेरी बहन मुझे गुस्सा ठंडा कराती है, उसको आता है तो मैं कराती हूँ। आप तो वैसे ही इतनी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी, एक दूसरे को गुस्सा शांत कर देते होगे आप। वेरी गुड। जी अबीर, आप बोलो। दीदी मैं सॉन्ग गाता हूँ। आए म्यूजिक, देखा, गाने गाने लग जाओ और सोचो कितना मजा आए। गुस्सा आ रहा है लेकिन गाना गाएंगे, गुस्सा आ रहा है लेकिन नहीं करेंगे, तो ये होती है एंगर मैनेजमेंट। तो बहुत ही प्यार से आपने बहुत सारी टिप्स बता दी सीमा जी, थैंक यू आपका। तो अब बस हमारा ये बताइए आप सब मुझे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हमने एंगर मैनेजमेंट सीखा, आत्म संयम सीखा, अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग सेल्फ कंट्रोल, है ना। ये हमें राकेश बताएंगे। हाँ जी राकेश। सॉरी, फिर से करो। प्रणाम जी मैम, हमको एंगर मैनेजमेंट सीखना है इसलिए, और सेल्फ कंट्रोल सीखना है, क्योंकि अगर हमारे पास एंगर मैनेजमेंट नहीं होगा, हम किसी को
अंदर से हर्ट कर सकते हैं। अगर जाएगा तो हम कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम किसी को मारने जाएंगे तो हमको भी हर्ट होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने ये बताया कि अब हमने अपने मन पर, वचनों पर और कर्म पर कंट्रोल रखना है, तो अपने आप से सब कुछ हमारे फेवर में हो जाएगा। और आपको पता है हमारा मन सबसे पहले किस चीज से कंट्रोल में रहता है? अच्छा खाना खाने से। सीमा जी ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, इसको मैं ज्यादा नहीं कवर करूंगी। आपने सुना होगा सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या होता है? घर का बना हुआ ताजा भोजन, और जो मम्मी हमारे लिए प्यार से बनाती हैं और हम प्यार से खाते हैं, है ना, जिसमें नॉर्मल घर की सब्जियां ज्यादा हो, दाल हो, रोटी हो, फल हो, उसको क्या कहते हैं? सात्विक भोजन। ये क्या लिखा हुआ है? जैसा अन्न वैसा मन, कि हम जैसा जैसा खाना खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। क्योंकि अब हमने ये तो सोच लिया कि अब हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, तो कैसे विचार अच्छे होने चाहिए? हमें अच्छा खाना खाएंगे। और आपको पता है अच्छा खाना खाना तो एक पॉइंट है, आजकल तो हम सबके घरों में डाइनिंग टेबल्स हैं, और नीचे बैठ के आलती पालती लगा के, पुराने जमाने में और अभी भी कुछ घर हैं जिनमें मैंने देखा है कि नीचे अपना खाने का आसन लगाइए, प्रेम से बैठिए। नीचे जब हम आलती पालती लगा के बैठते हैं तो उससे हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता है, हमारा खाना अच्छा पचता है। तो प्रेम से बनाया हुआ खाना प्रेम से ही खाएं, तो हमारे मन को भी स्वस्थ करता है और हमारे शरीर को भी स्वस्थ करता है। ठीक है, तो अब हमने बहुत 2-3 हफ्तों से काफी कुछ हमने इसके बारे में देखा ना, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है और अनुशासन क्या होता है। आप सब बच्चों को पहले तो शाबाशी भी दूंगी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आप बच्चों के कि आप सब ने वो टास्क भी किए हैं। तो जिन्होंने नहीं किए वो प्रयास करेंगे। मैं रोज एक टास्क मैसेज में डाल रही थी ना ग्रुप में, आपने सब बच्चों ने जिन्होंने वो किए हैं, आपको बहुत बहुत उसके लिए आपको शाबाश। और जिन्होंने नहीं किए वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। और अब हम आज के चौपाई वाचन की तरफ चलते हैं। सुंदर साथ जी, टाइम हो रहा है। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कीजिएगा, आगे बाद में चलते हैं। जी माही। मैम हमने वो टास्क पूरा कर दिया है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आपने मुझे मैसेज किया था, तो जिस जिस बच्चे ने किया है वो अब कंटिन्यू करेंगे। अब चाहे मैं ग्रुप में डालूं चाहे नहीं, मैं कोशिश करूंगी। अब मैं इस हफ्ते में आत्म संयम के टास्क डालूंगी, जैसे जियावर ने बताया ना कि हमें मोबाइल नहीं देखना, अपने पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि सबको पता है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि स्क्रीन टाइम का कितना बुरा इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे, है ना। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जितना देखते हैं उससे 10-10 मिनट कम करते जाएंगे। एक बारी में नहीं छूटेगा, और एक बारी में करेंगे तो फिर ज्यादा ध्यान उसमें रहता है। तो हम स्लोली स्लोली अपना टाइम कम करेंगे, जितना टाइम हम देखते हैं उससे 5-5 मिनट्स कम करेंगे। और एक और पता है क्या है, अगर आप मानो टीवी देख रहे हो, है ना, तो मम्मा बोलती है बंद कर दो बंद कर दो, आप बोलते हो आ रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता ना। तो इसके लिए आप कभी ट्राई करना। मैं अपने बेटे के साथ करती थी ये, जब वो छोटा था, वो भी बहुत टीवी देखता था, तो मैं क्या करती थी, एक अलार्म लगा के ना उनके पास रख देती थी। तो जैसे ही अलार्म बजता था तो उनको पता होता था कि अगले 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे टीवी बंद करना है। जिसका मतलब क्या है, आपने अपने ब्रेन को बता दिया। हमने आज यही सब सीखा है ना, हमने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को बता दिया कि अब मुझे इससे ज्यादा नहीं देखना, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो बस जैसे ही वो हमारा मोमेंट आए, अलार्म बजे और आप बाहर आ जाओ, यही होता है ना। तो पहले ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं, फिर बाद में क्या बन जाता है, वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। ठीक है। तो आप पहले से ही सब बच्चे अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी में शुरू हो गए हो, राज्य के रास्ते पर, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सुंदर साथ जी। अंश, आपका कोई प्रश्न है? जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी गुस्सा भी बहुत करता है, फोन भी बहुत देखता है।
कोई बात नहीं। और एकदम से ये सब नहीं छूटेगा, मैंने आपको बताया ना, धीरे धीरे हम सब कोशिश करेंगे। और हमारे साथ कौन है? हमारे माता पिता, जो हमें प्रेरित करेंगे। तो प्यार से मम्मी बोलेंगी और प्यार से ही अंश धीरे धीरे कम करेंगे। ये हमारा संकल्प है अपने आप के साथ। आपको किसी को नहीं बताना है कि मैंने ये कर दिया या नहीं किया, आपने अपने आप को बताना है। ठीक है? इस बैठक में आप सब बैठे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप सब स्पेशल हो। तो जो सब बच्चे करते हैं, हमें वो नहीं करना, या धीरे धीरे कम करना, लिमिट करना है। आपको पता है आत्म संयम से क्या होता है? हम कैसी भी स्थिति में रहना सीख जाते हैं। हमें फिर कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चॉकलेट खाई, तो आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि इससे तो अच्छी चीज ही नहीं है कोई दुनिया में, है ना? मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। ठीक है? तो हम जब अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कहते हैं उसको हिंदी में अनुकूलन क्षमता, और इंग्लिश में कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, कि जैसी भी सिचुएशन आए फिर हम उसमें रह सकते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आत्म संयम और अनुशासन का। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें आधा घंटा लेट मिला है खाना, तो हम चिल्लाएंगे नहीं, और हम शिकायत करना बंद कर देते हैं। सब्जी में नमक कम है तो हम शिकायत नहीं करेंगे, हम जैसा मिलेगा वैसा खाएंगे। ठीक है? करेले बनाए और कोई सब्जी नहीं है तो हम करेले भी खाएंगे। कौन कौन खाता है करेले? ऐसे थम्स अप करके दिखाओ, टाइम हो रहा है। खिलवत नहीं खाती है, और किसी दिन अगर खिलवत की मम्मा ने सिर्फ करेले बनाए, तो खिलवत कोशिश करेगी कि मैं करेले भी खाऊं। तो दैट विल बी लाइक, अपने आप को थोड़ा सा बताना कि ये मेरे लिए हेल्दी है, ये मेरा ब्लड को प्यूरिफाई करता है, करेला मेरे लिए अच्छा है, इसके बेनिफिट समझ के मैं खाऊं। वेरी गुड कबीर, सबने बहुत अच्छे से थम्स अप किया। थैंक यू। तो हम अब चलते हैं एक और आरव की बात, तरफ। इस तरह एक और बात बताऊंगी बच्चों से। अब ये जैसे इन्होंने कहा ना कि नहीं हो पा रहा, मतलब गुस्सा करता है, बच्चों पता है कैसी होगा ये? सिर्फ 2 लाइनों में बता रही हूँ। आपको अपने अंदर खूब प्रेम भरना है, बहुत 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 सारा प्रेम। क्यों? क्योंकि हम, राजी क्या है? प्रेम के सागर, और हम क्या है? उनकी रूह है। हम सुंदर साथ है ना, तो प्रेम ही हमारा सब कुछ, हमारा प्रेम है। वाणी पढ़िए, कीर्तन सुनिए, भजन भी वही सुनिए, सेवा पूजा करिए, इतनी ही गुरुकुलम में आते रहिए, तो पक्का पक्का आपका सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। प्रेम जी प्रणाम बहुत जी। अच्छी। नाम जी। जी आरव, आप अपनी चौपाई ले सकते हैं। उसके बाद विधि, और फिर हम सेशन खत्म करेंगे। जी सुंदर साथ जी। आरव, आप अनम्यूट कीजिए। आरव, आपने कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? हाँ, आप अपनी सेटिंग करो, कैमरा भी ऑन करो। मैं तब तक विधि को, हाँ, अब कैमरा नहीं ऑफ करना। सुनो सुनो, अनम्यूट कीजिए, कैमरा नहीं ऑफ कीजिए। हाँ, अब ठीक है, आप बोलिए। आरव, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपने फिर से म्यूट कर दिया। बस बस बस, अब आप छेड़िए मत, आपका कैमरा भी ऑन है, और आई थिंक उनसे मिस्टेक से हो रहा है बंद। आप एक बार अपनी सेटिंग कीजिए, यहाँ आपने मुझे ही दे दिया ऑप्शन, तब यहाँ तक आपने मैं मुझे विधि। दे दिया ऑप्शन म्यूट करने का। नहीं, मैंने तो आरव को दिया है। आरव का बार बार बंद होता जा रहा है। तो कोई बात नहीं आरव, एक बार आप सेट कीजिए, तब तक मैं विधि को लेती हूँ। आपने अनम्यूट भी करना है और कैमरा भी ऑन करना है, ठीक है? जी विधि, आप बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिया तुम होता ही जब मैं अर्ज करूं मेरे पियो, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी जी। भाव,
हे परमात्मा, आप जैसे है वैसे ही मुझे कर दीजिए, मुझे कर दीजिए। मेरा हृदय आपके जैसा निर्मल कर दीजिए। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। अभी बताया ना सीमा जी ने कि आप धनी प्रेम के सागर हैं। हम भी उनके जैसे छोटी छोटी सी एक एक बूंद ले लेके हम भी अपने हृदय को विशाल और निर्मल बनाएंगे। जी आरव, अब आप ट्राई करो। अब आप अनम्यूट हो बेटा। आप अब अनम्यूट हो और अब आप कैमरा नहीं ऑफ कीजिए, एक बार कोशिश करो। जी अब बोलो सुनो बोलो। पिया, हाँ सुनो हाँ पिया, हाँ। मैं कहूँ तू पूछी सुध बंडल, एक कहूँ मैं क्यों कर, छल बल वल अकल, अब मैं इसका अर्थ करूंगा। हे धनी सुनो, अब मैं कहता हूँ कि आप इस जगत की बात कह रहे हैं, पर मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि इस जगत में तो छल बल कुटिलता और चतुराई से भरा हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। जी माही। पापा बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। टाइम हो मेरे गया सुंदर साथ जी, अभी एक ही चौपाई और लेंगे, इसके बाद बाकी अगली बार के लिए नाम लिखवाएंगे बच्चे, ठीक है। हाँ जी माही बोलिए। बोली तो ऐसे ही पशु पंखी ना करे तेरी करत है सवारी पशु पंखी ना कर तेरी करत है जब जो जहाँ की साथ है, जो जहाँ तेरी साथ है, असवारी पशु पंखी अना कर तनी करत है जो जहाँ साथ है, जो जहाँ तेरी है जब असवारी पशु पंखियाँ नाम धनी करत है जब असवारी पशु पंखियाँ नाम कर धनी करत है जब। बहुत सुंदर। आपने परम धाम का एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाया, पशु पंखियों की असवारी, जब राजी और श्यामा जी और हम सब सखियां करती हैं। बहुत सुंदर। जी अबीर आप बोलिए। दीदी मैं इस बार चौपाई गुजराती में बोलूँ तो चलेगा? हाँ जी चलेगा। और आप हमारे साथ वृंदा जी हैं, अगर हमें समझ नहीं आएगी तो वो समझाएंगी। जल्दी से लीजिए। प्रेम प्रणाम, બધા સુંદર સાતના જ ચોપાઈ બોલીશ। रह न सकूं मैं रूह बिना, रूह रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो विवाह को तब सह न बिछो आकिन। रूह अल्लाह आशीष मेरा नाम, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम। હવે એનો અર્થ કરીશ। સુંદર સાથ, રાજ્યમાં આજ એમ કહી કે હું મારી સખી વગર નથી રહી શકતો અને મારી સખી મારા વગર નથી રહી શકતી, પણ ક્યારે? જ્યારે એને મારી પહેચાન થશે ને કે હું એનો આત્માનો ધણી છું, ત્યારે મારી વગર એક પલે દૂર નહીં રહી શકે। પ્રેમ પ્રણામ। प्रणाम जी। ये तो इतनी मीठी, इतनी प्रेम भरी थी कि आप किसी भी भाषा में बोलते तो सबको समझ में आता। है ना, राजी हमारे बिना नहीं रह सकते, हम राजी के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आप सभी लाडले हो राजी के, श्यामा जी के, और इसी तरह से उनसे प्रेम लेकर हम तक आप पहुंचाते रहिए, और अरस परस हम ये लीला करते रहेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज महाराज की की जय।